श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। जामुड़िया में सियासी बवाल, टीएमसी उम्मीदवार के खिलाफ चोर पोस्टर, समर्थकों का सड़क जाम। पांडेश्वर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, जितेंद्र तिवारी की विजय शंखनाद रैली में उमड़ा जन सैलाब। बंगाल चुनाव 2026 पहले चरण के लिए नामांकन शुरू, आसनसोल नॉर्थ से बीजेपी उम्मीदवार ने भरा पर्चा। आसनसोल में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से मजदूर की मौत, मुआवजे को लेकर सड़क जाम। बंगाल झारखंड बॉर्डर पर सख्ती, चेकिंग के दौरान 4 लाख नगद जब्त, नहीं दिखा पाए वैध कागजात। जामुड़िया में उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के उम्मीदवार हरिराम सिंह के खिलाफ चोर लिखे पोस्टर पार्टी कार्यालय की दीवार पर लगाए गए। यह घटना बीजपुर इलाके की है, जहां पोस्टर सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसके विरोध में मंगलवार सुबह तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पार्टी कार्यालय के सामने सड़क जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि इस घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तृणमूल के ब्लॉक अध्यक्ष सुब्रत अधिकारी ने आरोप लगाया कि भाजपा, सीपीएम और एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनके उम्मीदवार को बदनाम करने के लिए साजिश रची है। उन्होंने यह भी दावा किया कि चुनाव के पहले माहौल खराब करने के लिए बाहरी तत्वों को इलाके में लाया गया है। वहीं भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर विजन मुखर्जी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस घटना का भाजपा से कोई संबंध नहीं है और यह तृणमूल के अंदरूनी विवाद का नतीजा है। अन्य दलों ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। आज के नतून एक पोस्टर बने 2-4 दिन आगे एक नतून संगठन হয়েছে যে প্রার্থী এখানে হচ্ছে এনসিপি। ও আপনাদেরকে নিয়ে প্রেস মিট করেছিল, প্রেসে দেখাচ্ছিল ও ফটোটা। তারপরে দেখলো ওই ফটোর কোনো অসর নেই। তখন বিজেপি সাজিশ করে ওই ফটোটা পোস্টার করে বাজারে চেপেছে। আমার বলার কোনো অসুবিধা নেই। 2021 সালে আমি যখন নতুন বিধায়ক হয়েছিলাম আমাকে সম্বর্ধনা দিতে বহু লোক আসছে। এই যার ফটো দেখাচ্ছে ও দুজনও আমার কাছে এসেছিলেন সম্বর্ধনা দিতে। আর ফটো আমার সঙ্গে খিচেছে। আমি চিন্তাও না কে কয়লা চোর আছে, কে বালু চোর আছে, কে জমুরিয়াতে কিরকম লোক আছে। নতুন নতুন বিধায়ক আমি বলবো কি হরিরাম সিং কয়লা চোর আছে, আর চোর আছে, বালু চোর আছে, জমুরিয়া জনতা জানে, সবাই জানে হরিরাম সিং কিরকম লোক আছেন, কি ধারণা লোক আছে। বিজেপি বা ভারতীয় জনতা পার্টি এখন নিজের প্রচারে এতটাই ব্যস্ত যে আপনার কে পোস্টার কিভাবে লাগালো, কে পোস্টার কালিমালিপ্ত করলো, কে দেওয়ালে কি লিখেছে, বিজেপি এসব কাজ কখনো করে না। বিজেপি একটা খুব অর্গানাইজড এবং অনুপ্রাণিত অনুশাসিত দল। তো দেখুন এবারে টিএমসির যারা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মধ্যে জড়িয়ে আছেন বা ওনাদের যে বিভিন্ন রকমের গোষ্ঠী আছে তারা এইসব কাজ করে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করানোর চেষ্টা করছেন। দেখুন এমনি বিজেপি এইসব যে কাজ কখনো করবে না, আমি যেমন আগেও বলছি এখনও বলছি। আর যেখানে এখানে ঘটনাটা ঘটেছে আমার মনে হয় সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে বা অন্যান্য আপনার লোকজন যাতায়াত করছেন, তারা তো কন্টিনিউয়াসলি হয়তো দেখতেই পাবে যে কারা এই কাজ করছে বা কারা এই কাজ করেছে। আর বীজপুর এমনিতে শান্ত গ্রাম, বীজপুরে কখনো ঝগড়া ঝামেলা কখনো কিছু হয় না। তো আমার মনে হয়
নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বর ফসলকে অন্যের ঘাড়ে না চাপিয়ে নিজেরাই সেটা নিয়ে একটা তদন্ত শুরু করুক এবং দেখুক। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कुमारडीही इलाके में तृणमूल कांग्रेस के फ्लैक्स फाड़े जाने को लेकर तनाव का माहौल बन गया। सीएम प्रोजेक्ट गेस्ट हाउस के पास तृणमूल उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पोस्टर क्षतिग्रस्त मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया। तृणमूल नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित असामाजिक तत्वों ने यह हरकत की है। इसके विरोध में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। स्थानीय नेतृत्व का कहना है कि इलाके में अन्य दलों के पोस्टर सुरक्षित है, जबकि केवल उनके पोस्टर को निशाना बनाया गया, जिससे साजिश की आशंका जताई जा रही है। घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है और जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग से भी शिकायत करने की बात कही गई है। ধরনের নোংরামি করা উচিত নয়। বিজেপি দল তো গণতন্ত্রে বিশ্বাসী করে না, ওরা স্বৈরতান্ত্রিক আচার আচরণ সর্বত্রই করে। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস গণতন্ত্র রক্ষাকারী দল। আমরা জানেন আপনারা যে কুমারডিতে একটা মোড়ে আমাদের একটা কাট আউট ছিল, তো সিপিএম আমাদেরকে অনুরোধ করেছিল যে তাদের লেখাটা একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে, আমরা নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে সেটা সরিয়ে দিই। এরকম নোংরামি যাতে না করে সেটার জন্য আমরা অনুরোধ করব। এই ছেঁড়াছিড়ি এইসব একদম পছন্দ নয়, এর জবাব মানুষ ভোটে দেবে এবং আমরাও যত বেশি এইসব করবে আমাদের কর্মীরা, আমাদের ভোটাররা আরও বেশি সংঘবদ্ধ হবে। তো সেই কারণে কি আজকে রাস্তা বন্ধ আছে? হ্যাঁ, সেই কারণে ধরুন একটু তো গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ করতেই হবে, সেই হিসেবেই করেছি। पांडेश्वर में भाजपा की ओर से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जो पांडेश्वर पेट्रोल पंप से लेकर पांडेश्वर स्टेशन तक निकाली गई। इस विजय शंखनाथ रैली का नेतृत्व भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने किया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। रैली में चैताली तिवारी समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। पूरे मार्ग में कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखने लायक था। सरकार सिंडिकेटेड सरकार हमसे क्या टकराएगा? भारत माता की असम विधानसभा निर्वाचन खड़े बीजेपी सरकार। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस रैली को भाजपा की शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। সবাই বসবাস করে, সে বিজেপি করুক, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম করুক, এসইউসিআই করুক, সবাই আমাদের আপনজন। নিজেদের মধ্যে যদি অশান্তি হয়, কারোরই রক্ত ঝরুক, আমাদের ছেলেদের রক্ত ঝরুক। তাই আমি চাই যে নিজেদের মধ্যে কোনো বিবাদ না থাকে, সবাই শান্তিতে থাকে। যদি হয় নরেনবাবুকে যদি রক্ত ঝরাতে হয়, আমার রক্ত ঝরান, কর্মীদের রক্ত কেন ঝরাবে? কর্মীদের মধ্যে বিভাজন কেন লাগাবে? আমরা নিজে দেখুন, এই মিছিলের পর কি আর ভোট অব্দি ওয়েট করা দরকার আছে? পাণ্ডবেশ্বর মানুষ তো তার জবাব দিয়ে দিয়েছে। যেখানে 2021-এর নির্বাচনের পর পাণ্ডবেশ্বরে এক কাপ চা খাওয়া মুশকিল ছিল, কারো ঘরে চা খেলে তার ঘরে হামলা হতো, আজ দেখুন জনপ্লাবন, মানুষ ঠিক সময় ঠিক জবাব দিয়ে দেয়। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं। श्री बालाजी फैशन
जीटी रोड सुभाष सिनेमा के विपरीत आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। धनबाद में एक वायरल डांस वीडियो के बाद राजगंज थाना प्रभारी अलीश कुमारी पर कार्रवाई की गई। चैती दुर्गा पूजा के डांडिया कार्यक्रम में वर्दी में डांस करते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद SSP प्रभात कुमार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन क्लोज कर दिया और जांच का आदेश दिए। इस घटना पर सोशल मीडिया में मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोग इसे पुलिस का मानवीय पक्ष बता रहे हैं, जबकि कई इसे अनुशासनहीनता मान रहे हैं। SSP ने स्पष्ट कहा कि पुलिस में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब मामले की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पश्चिम बर्धमान जिले के सभी 9 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। नामांकन के लिए आसनसोल और दुर्गापुर में 3 केंद्र बनाए गए हैं और सभी जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहले ही दिन आसनसोल नॉर्थ सीट से भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी ने SDO कार्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से अपना नामांकन दाखिल किया। उसके साथ सीमित संख्या में समर्थक मौजूद थे। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से वह चुनाव प्रचार शुरू करेंगे और इस बार उनका फोकस विकास के मुद्दों पर रहेगा। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के कार्यालय की कमियों, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को चुनावी एजेंडों में शामिल करने की बात कही। नॉमिनेशन का फर्स्ट डे था, पहला दिन था और आज मैं सोचा जी ठीक है, आज पहला दिन ही हम लोग नॉमिनेशन करेंगे, तो बस वही हिसाब से आज हम लोग आके नॉमिनेशन अपना किया। इतनी जल्दी क्यों आप माने इतना क्यों ये तैयारी हम लोग मेरा है पहले से, तो लेट करके फ़ायदा नहीं है। और आप जानते हैं सनातनी हम लोग हैं, तो हम लोग का भी थोड़ा आसनसोल का मुद्दा का कमी तो है नहीं। आसनसोल के जो कॉरपोरेशन है पूरा एकदम फेल है, आप लोग जानते हैं। पानी है नहीं, पूरा गर्मी का टाइम में आप देख लीजिए पानी कहीं पर है नहीं, पानी का शॉर्टेज है। पूरा 3 दिन बाद पानी आता है, इसलिए आप लोग देखते हैं हर जगह में, हर गांव में आदमी लोग डिपुटेशन दे रहे हैं, रास्ता बंद कर रहे हैं। ये तो नया बात है नहीं। अब हॉस्पिटल देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया, वहाँ पे कोई कुछ होता नहीं है। वहाँ 10 आदमी जाने से 7 आदमी को रेफ़र कर देता है वर्धमान मेडिकल कॉलेज या आपका बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज। तो हार्ट का डॉक्टर नहीं है, न्यूरो डॉक्टर नहीं, तो है क्या? आसनसोल दक्षिण विधानसभा अंतर्गत रानीगंज ग्रामीण के टिराट के पास सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में ईंट भट्टा कर्मी की मौत हो गई। काम खत्म कर साइकिल से घर लौट रहे व्यक्ति को बालू से भरे एक डंपर ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे पुलिस द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। अग्निमित्रा ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। আলোচনা তো পরে হয় না, কারণ বারবার আপনাদের আমরা বলেছি যেখান থেকে ইলিগাল বালি চলছে রাস্তাগুলো না 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 সমস্ত না না ইসিএল করুক আর যাই করুক, আমরা তো শুনবো না। ইসিএল ইলিগাল, যদি ইলিগাল বালি চালাক তার আলাদা মানুষকে ধাক্কা দেওয়ার আলাদা পানিশমেন্ট হবে। আর এখানে ইলিগাল বালি চলছে, সমস্ত গ্রামের মানুষ সমস্ত রাস্তাগুলো একদম বরবাদ করে রেখে দিয়েছে। আমরা বারবার বলেছি, আপনার সাথে আমার কথা হয়নি, কিন্তু এর আগেও আমরা বারবার পুলিশকে জানানো হয়েছে।
একটা সময় আমাদের বিরাট শিবানন্দ সেবাশ্রমের নিকট একজন ইটাভাটা লেবার কাজ করে যাচ্ছিল, সেই সময় একটা ডাম্পারে তাকে অ্যাক্সিডেন্ট করে এবং সে গুরুতর অবস্থায় তাকে নিকটবর্তী হসপিটাল নিয়ে যাওয়ার জন্য নিমচা ফাঁড়ি পুলিশ নিয়ে যায়। উত্তেজনা প্রবল রয়েছে আমাদের এলাকায়, তেরটা এলাকায় বালিঘাটের বালি নিয়ে। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। पश्चिम बंगाल झारखंड सीमा पर विधानसभा चुनाव को लेकर इंटरेस्ट नाका चेकिंग तेज कर दी गई है। इसी क्रम में सोमवार को डिबूडी चेकपोस्ट पर जांच के दौरान झारखंड की ओर से आ रही एक 4 पहिया गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें से 4 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। जांच के दौरान वाहन में मौजूद व्यक्ति से पैसे के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके बाद पूरी राशि को जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान SST मजिस्ट्रेट, आबकारी विभाग, केंद्रीय बल और चौरंगी फाड़ी पुलिस मौजूद रही। प्रशासन का कहना है कि चुनाव से पहले अवैध लेन देन पर रोक लगाने और शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के सख्त निगरानी जारी रहेगी। हम आ रहे हैं माइथन से। कहाँ जाना है? जाना है कलकत्ता, रिसला जाना है। तो इतना कैश आपके पास में कहाँ से? 4 लाख रुपये। कहाँ से आया एक कैश? कहाँ से? नर्सिंग होम का इनकम थे। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, हम भी डॉक्टर हैं। वहाँ क्या करने जा रहे थे? हैं? क्या करने जा रहे थे? क्या करते हैं? नहीं, वहाँ क्या करने जा रहे थे आप? कुछ नर्सिंग होम का इंस्ट्रूमेंट। दुर्गापुर के कांकसा इलाके में मतदाता सूची में नाम शामिल न होने के कारण मानसिक तनाव से जूझ रहे एक युवक की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय खेपा हाजरा के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि सुनवाई में उपस्थित होने के बावजूद उसका नाम सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा, जिससे वह लगातार भय और अवसाद में था। शनिवार को लापता होने के बाद उसे अचेत अवस्था में मैदान के पास से बरामद कर दुर्गापुर महकमा अस्पताल में
भर्ती कराया गया, जहां पता चला कि उसने जहर खाया है। 2 दिन तक इलाज के बाद सोमवार को उसकी मौत हो गई। पत्नी ने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम हटने के बाद से वह बेहद तनाव में था और सामान्य जीवन भी नहीं जी पा रहा था। इस घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस के दुर्गापुर पूर्व के उम्मीदवार प्रदीप मजूमदार ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अनुप्रवेश के नाम पर लोगों में डर और माहौल बनाया जा रहा है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तृणमूल लोगों को भ्रमित कर रही है और आयोग अपनी प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है। বাবা সে ভোটার লিস্টে নাম দেয়নি, ওই জন্যই বাবা ভিতরে বিষ খেয়ে নিয়েছে। চিন্তা ছিল প্রচুর, আমরা বুঝিয়েছি, বুঝতো না। হিয়ারিং এ ডেকেছিল? হ্যাঁ ভিডিও অফিসে গিয়েছিল, তবু ভয় করছিল, তারপরে লিস্ট বেরিয়েছিল, সাপ্লিমেন্টারি ওখানে নাম ছিল না, ওইখানেও নাম নেই, বিচারে দিয়েছিল। চিন্তাই ছিল নাকি? হ্যাঁ খুব চিন্তায় ছিল, টেনশনে ছিল, ভয়ে কতদিন ভাত খেয়েছিল না, 10-12 দিন ভাত খায়নি, ভয় করছিল খুব। তারপর মানুষকে হয়রানি করা এটি হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। ঘুষপেটিয়া করে চেঁচিয়ে জীবিত মানুষকে মৃত দেখিয়ে যারা স্বয়ং সশরীরে এসআইআরে দরখাস্ত করেছেন, বিএলওর হাতে দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে চিহ্নিত করে অলরেডি 60 লক্ষের বেশি লোকের নাম বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে বিজেপির নেতাদের যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেওয়া হয়েছে বাংলার দখল করার পেছনের দরজা দিয়ে চক্রান্তে, সেটা পূর্ণ হয়নি বলে ওনারা আরো 68 লক্ষ মানুষকে ডিজিটাল ডিসক্রিপেন্সির বলে ওরা তালিকাভুক্ত করলেন। বিভিন্ন রাজ্যে আজকে এসআইআর হয়েছে, কোথাও কোনো সমস্যা কিন্তু হয়নি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ক্রমাগত বিভ্রান্ত করেছে এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আজকে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আজকে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে না কোথায় যাবে এবং কোথায় যাবে না, এই তৃণমূলের বিভ্রান্তির জন্য। আমরা বলতে চাই তৃণমূলের খপ্পরে পড়বেন না, আপনারা অবশ্যই যে ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন আছে সেটা মেনে আবার পুনরাবেদন করুন। আপনাদের যে সমস্যা আছে সেটা সমাধান হবে এবং ইলেকশন কমিশন রাস্তায় নেমে এটা কাজ করতে বাধ্য। बहादुरपुर में सीपीआईएम के नेतृत्व में बीडीओ कार्यालय के घेराव कर लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यह आंदोलन एसआईआर प्रक्रिया में वैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने के विरोध में आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के समर्थन से चुनाव आयोग आम लोगों के मतदान अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहा। पूर्व जामुड़िया विधायक जहानारा खान ने बताया कि इलाके में करीब 14,000 मतदाताओं के नाम जांच के लिए भेजे गए हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। वहीं सीपीआईएम उम्मीदवार शब्बीर हुसैन ने कहा कि एक भी नागरिक का वोट अधिकार छीना जाना लोकतंत्र पर सीधा हमला है और उनकी पार्टी आम लोगों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। इस मुद्दे को लेकर बहादुरपुर में राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। কিন্তু নিরপরাধ মানুষগুলোর গায়ে একটা স্ট্যাম্প লাগিয়ে দিল ভোটার লিস্টে, এটা লজ্জাজনক ব্যাপার। লজ্জাজনক ব্যাপার আমাদের রাজ্য সরকার প্রশাসন চালাচ্ছে, রাজ্য সরকারের হাতে এআরও সবাই। যদি মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই চাইতেন, প্রথম থেকে উনি বলছেন এসআইআর হতে দেবো না, গোটা 5টা রাজ্যে আমাদের এই নির্বাচন চলছে, কোনো রাজ্যে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর অপদার্থতার জন্য সাধারণ মানুষ, এই 60 লক্ষ মানুষ রাজ্যের নাম বাদ গেল। মুখ্যমন্ত্রী যদি চাইতেন ওনার হাতে সমস্ত অফিসাররা, এসডিও, বিডিও, এআরও সবাই, সকলকে যদি নির্দেশ দিতেন যে আপনারা আপনাদের কাজটা যত্ন সহকারে করুন, যাদের যা সমস্ত ডকুমেন্টস আছে সেই ডকুমেন্টগুলো দেখে 2002-এর যাদের লিস্টের নাম আছে সেগুলো তুলুন, কিন্তু উনি না করে উনি জনগণকে বলে দিলেন এসআইআর হতে দেবো না, আর অফিসারদেরকে কাজ করাতে পারলেন না। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन दी फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल।